जी तो बताए, सुनो। इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ना था। तो यहां मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, सभी बच्चे केवल सुनेंगे, और आफ्टर द क्लास आप लोग यहीं से वो स्क्रीनशॉट ले लेकर के नोट्स बनाना। एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेना, और इस बच्चे का नाम क्या है? हाँ, और हम उसको ग्रुप पे सेंड कर देंगे। अरे बेटा कोई बात, इट्स ओके। रिवर्सिबल और, सुनिएगा ध्यान से बात को, रिवर्सिबल रिवर्सिबल में क्या क्या लिखना है। लिखना क्या है, कुछ पॉइंट है बिल्कुल बेसिक बेसिक से, जैसे विच कैन बी, विच कैन बी रिवर्टेड, which can be reverted along, which can be reverted along the same path, along the same path। कोई ऐसा प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाए उसी पाथ में, और which can not be reverted along the same path, which can not be reverted along the same path। ये जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, दीज आर द फंडामेंटल पॉइंट्स रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स। प्लीज लर्न ऑल द पॉइंट्स और अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट, ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाते टाइम किसी भी तरह की परेशानी ना आए। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस, ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस। आज तो ऑनलाइन में ज्यादा बच्चे बैठे हैं एज कंपेयर टू ऑफलाइन। ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर, डिफर बाय, differ by negligible, differ by negligible amount। अमाउंट मतलब ये है कि जो हमारे पास जो ड्राइविंग फोर्स होगा, सॉरी डी आ रहा है, ड्राइविंग जो फोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स, इट विल बी इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, और साथ में कुछ और फोर्स भी लग रहा होगा, प्लस माइनस डीएफ। बट यहाँ याद रखने के जो डीएफ है, जो एक्सटर्नल क्वांटिटी है फोर्स की, वो गोइंग टू जीरो। दैट इज वाई यहाँ पर इनका मतलब हम लोग कहते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो अपोजिंग फोर्स के इक्वल होगा। जो प्रोसेस को करा रहा है और जो प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो दोनों फोर्सेस लगभग इक्वल ही होते हैं। किसमें? रिवर्सिबल में। दूसरे वाले में जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या कि जो एफ डिफर होगा हमारे पास, इसमें एफ डिफर जो होगा, ये एफ डिफर, ये विल बी इक्वल टू एफ ओपोजिंग प्लस माइनस, हमारे पास क्या, प्लस माइनस डीएफ। और डीएफ जो है ये डज नॉट टेंड्स टू जीरो, ये जीरो की तरफ जाने वाला, मतलब ये थोड़ा सही बना दे, नहीं तो आप कहोगे ये क्या लिख दिया सर, ड्राइंग अलग ही है। क्लियर? सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ और पॉइंट्स बताता हूं। आप जानते हो, जैसे मैं एक बात करूं भाई, आप किसी ब्लॉक को जमीन से खिसकाते हुए लेके आ रहे हो, वहां पे फ्रिक्शन करने लगेगा ना अपोज में वर्क। तो जिस प्रोसेस के लिए मतलब आप काम कराने के लिए जो फोर्स दे रहे हो वो ड्राइविंग फोर्स, और जो उस काम को रोकने की कोशिश करे वो हमारे पास अपोजिंग फोर्स। ठीक है? और यहाँ जो डीएफ है वो एक्सटर्नल कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मतलब एक्सटर्नल अदर फोर्सेस भी वर्क कर सकते हैं ना। भाई कोई बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस वर्क करते हैं। आपने तो एनएलएम वगैरह पढ़ रखा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम में आप लगा देते हो 8 8 10 10 फोर्सेस, फिर उसको वेक्टर तरीके से आप सॉल्व करते हो। याद आया कुछ? चलो इतना याद है, बहुत अच्छी बात। देखो नेक्स्ट पॉइंट। अरे टाइम बचाने के लिए अपना, नहीं
स्लो प्रोसेस होता है ये, इट इज स्लो प्रोसेस, रिवर्सिबल। ये फास्ट प्रोसेस होता है, दिस इज फास्ट प्रोसेस, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 वी कैन से कि ये जो है इन्फिनाइट स्टेप्स में होता है। किसी को याद है कि अगर कोई प्रोसेस इन्फिनाइट स्टेप्स में होता है तो उसको कैसा प्रोसेस बोलते हैं? बोलो बोलो। रिवर्सिबल बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक, ये किसी बच्चे ने नहीं सुना? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें प्रोसेस मतलब स्टेप्स जो है वो इन्फिनाइट हो, जिसमें फाइनाइट लगते हैं, किसमें? रिवर्सिबल में, ठीक है, मतलब क्वांटिटी फिक्स है। अब एक और बात, ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, इट्स अ इमेजिनरी, तो वो हमारे पास कैसा होगा? रियल प्रोसेस, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस होगा। इट्स अ रियल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। और सुनिएगा आगे, व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। रौनक, क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? बताओ। और भी कोई वर्ड? बहुत बढ़िया, बस यही था, इतना ही था? थर्मली भी था। एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड, मैं आप लोगों को लिखवाए हैं हर एक वर्ड टू वर्ड के भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब आ जाए, कहीं ये वर्ड लिखा मिले, यानी मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, तीनों के तीनों किस्म है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। कांस्टेंट नहीं कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कोई प्रोसेस जो चल रहा है वो प्रोसेस में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली सिचुएशन है वो इक्वेट हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल, तो जितना आप आगे चल रहे थे उतना पीछे आ रहे थे, नेट तो आप वहीं खड़े रहे ना, समझ रहे हो? आप चलते तो भले ही उसमें मशीन में बता रहे इतना किलोमीटर चलिए, बट थे तो आप उसी पॉइंट पे, आगे तो नहीं भाग रहे थे। अच्छा, एक वो भी होता है, वो एक और इक्विलिब्रियम होते हैं ना वो वाले, वो हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम, एक दो तीन तरह के इक्विलिब्रियम वर्ड बोलते हैं ना, जैसे ये बॉल ऐसे रहती है यहाँ से इधर चली जाती नीचे, कौन से इक्विलिब्रियम है वो? स्टैटिक बोलते और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हाँ, तुम लोग को कुछ याद नहीं है फिजिक्स का। हाँ, स्टैटिक बोल दिया हमने तो डायनेमिक ऑटोमेटिकली आ गया उनका। वो पहाड़ पे तुम लोग बॉल रख दे तो नीचे गिर जाती है, तो फिर वो, हाँ 2026 से। कब? इसमें सिस्टम और सराउंडिंग जो है, सिस्टम और सराउंडिंग जो होंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, system and surrounding are at thermodynamic equilibrium only at initial and final point। वो पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये केवल इनिशियल फाइनल पे चल रहा है, वो हर एक पॉइंट पे चल रहे हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो। नेक्स्ट इज, में जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है एप्लीकेबल होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी is applicable at each and every point। ये सब मैं आपसे हर एक पॉइंट सुनूंगा कि किसमें क्या एप्लीकेबल था या क्या एप्लीकेबल नहीं था। और इसमें जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी कहां लग रहा होगा? ओनली इनिशियल और फाइनल पर। किसमें? इरिवर्सिबल में। एप्लीकेबल एट ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एट ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट ये कहूंगा मैं इसमें कि
नो वर्क डन या ऐसे नहीं, नो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग टू restore system to its original state, to restore system to its original state, मतलब सराउंडिंग जो है कोई काम नहीं कर रहा है, और इसमें अपन ये कह सकते हैं कि वर्क हैज टू बी डन बाय सराउंडिंग टू restore system to its original state, अगर आप चाहो तो इसमें वो सब डायग्राम जो मैं कल बना रहा था ना 1 kg सैंड वाला, आपको याद होगा, मैं कह रहा था अगर मैं एक एक पार्टिकल हटाता चलूं तो वो इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा। अच्छा एक चीज और, मैं पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक चीज और बेटा कि जैसे मान लीजिए मैं यही डायग्राम को रिपीट मारूं, देखो क्या कि ये पूरा कुछ इस तरह का सिस्टम था, ये कुछ ऐसे यहाँ कुछ ऐसे, ये पिस्टन लगा हुआ था जो कि मूवेबल है, या मैंने सिचुएशन नंबर जो 2 इरिवर्सिबल के लिए लिया था। अब इसमें आपको अगर याद हो कि मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो पिस्टन है इस सैंड पार्टिकल थे, ये कुछ इस तरह से, ये जो सैंड पार्टिकल थे 1 kg सैंड पार्टिकल इस पर रखे हुए हैं, 1 kg सैंड पार्टिकल इस पे और 1 kg इस पे है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि बेटा जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें चेंज तो आ रहा होगा, बट वो इतना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कि आपको पता ही नहीं पड़ रहा होगा कि कुछ चेंज आ भी रहा है, बात समझ में आ रही, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, इसमें आप हर एक पार्टिकल को हटा रहे थे, रिवर्सिबल बारे में क्या कर रहे थे, आप हर एक पार्टिकल को, बट इरिवर्सिबल में आप कर रहे, तो हाँ हटा हूं कि जो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, अगर मैं उसमें ऐसा करूं कि उनकी क्वांटिटी, स्टेप्स की क्वांटिटी बढ़ाता चलूं, तो क्या सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल की तरफ भागने की कोशिश करेगा? आप सोच के देखिए कि इरिवर्सिबल वाले प्रोसेस को अगर इनफाइनाइट टाइम्स में कर दूं मैं, तो वो सिस्टम कहां भागने की कोशिश, क्यों? क्योंकि इस वाले देखो, इसके लिए तो अपन ने फिक्स कर लिया कि हर बार में एक ही पार्टिकल उठाओ, अब किसी ने कहा एक काम करते हैं इसमें हर बार में 2 पार्टिकल उठाते हैं, तो अब आपने क्या कर दिया, इसके स्टेप्स बढ़ाए, स्टेप्स बढ़ा दिए ना आपने, बात, क्योंकि पहले वाले मतलब जो पहले सिचुएशन जो अपन इरिवर्सिबल के लिए ले रहे थे, ऐसा कर रहे थे हाफ केजी उठा दो, एकदम से प्रेशर में चेंज देखने को मिला, बट अपन ने ये कर दिया कि हाफ केजी उठाते, एक काम करते हैं अब अपन उठाते केवल 1-1 ग्राम, तो 1-1 ग्राम उठाएंगे तो आप 1000 बार स्टेप्स की क्वांटिटी बढ़ाओगे किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो सिस्टम मस्ट गो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, बात समझ में आ रही है क्या आपके? तो ये चाहो तो ये चाहे आप ये लाइन लिख सकते हो, इसमें आप ये कह सकते हो कि इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें आप ये कह सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो हमारे पास वेरिएबल है, क्या है वो, क्यों भाई आप एक एक पार्टिकल हटाते जा रहे हो, बट वो वेरिएबल अपन को दिखाई तो दे, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, सीधे हाफ केजी हटाओ या पूरे ही हटा दो, अगर इरिवर्सिबल तरीके से कर रहे हो, ये नहीं कि इरिवर्सिबल को अपन रिवर्सिबल बना सकते हैं, कब, जब उसकी स्टेप्स की क्वांटिटी बढ़ा दे, समझ में आ रही है बात? अच्छा अब ये याद रखना कि ये किस सिचुएशन में मैंने कहा, जब आप फाइनाइट स्टेप्स की बात कर रहे हो या एक ही स्टेप में पूरा का पूरा सैंड हटा दो, और इसमें जब ये कब, जब इनफाइनाइट स्टेप्स की बात करो तब प्रेशर वेरिएबल है, समझ में आ रही है बात? नहीं तो आप ये क्या करो कि इसमें भी क्लियर होनी चाहिए कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, उनके क्या क्या की पॉइंट्स है, ये अपन को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी अपने को थर्मोडायनेमिक्स समझ में आएगी।
अब सुनो, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को निकालना, सब की पॉइंट्स बनवा दूं। जैसे सुना, पहला पॉइंट तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स of then सुनो, तो पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा था नोट का कि अगर कहीं पर ये वर्ड आ जाए कि विथ डिस्टरबेंस है, कहीं पर विथ डिस्टरबेंस, या ये वर्ड यूज कर दे सडनली, या ये वर्ड यूज कर दे रैपिडली, तो आप ध्यान रखना कि ये जो पूरा का पूरा काम हो रहा होगा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का होगा। किसका होगा बेटा? इरिवर्सिबल का होगा, इरिवर्सिबल। याद रखेंगे ना ये बात बेटा, ये की पॉइंट्स हैं कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऐसा वर्ड मिल जाए तो ध्यान क्या रखना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है। कब? जब कहीं पर सडनली या कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं पर रैपिडली वर्ड यूज कर रहा है। अगर प्रोसेस जो है वो अपने पास स्लोली हो रहा है, कैसा हो रहा है बेटा? स्लोली हो रहा है, या फिर कह रहा है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा वहां पर, विदाउट डिस्टरबेंस, विदाउट, ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको ना इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। तो विदाउट डिस्टरबेंस अगर है तो फिर अपन कहिए कि कैसा प्रोसेस है वो? रिवर्सिबल है। क्लियर ना भाई? क्वेश्चन के अंदर आपको पहचानना पड़ेगा कि रिवर्सिबल चल रहा है या रिवर्सिबल चल रहा है। एक और पार्ट कि अनलेस अदरवाइज मेंशन, ध्यान से सुन नहीं रहे बच्चे बात को, ऑल प्रोसेस आर एज्यूम्ड टू बी, कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो ऑल प्रोसेस आर एज्यूम्ड टू बी रिवर्सिबल। बात समझ में आ रही है? मतलब न्यूमेरिकल में अगर आप कर रहे हो और न्यूमेरिकल में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रिवर्सिबल का या रिवर्सिबल का, तो अपन को क्या मान लेना है? अदरवाइज कुछ ना कुछ बात मेंशन होगी। एक लास्ट पॉइंट कि आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, क्या थे ये याद है क्या? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं आर परफॉर्म्ड एट constant external process, then there will be रिवर्सिबल प्रोसेस। ये पॉइंट याद रहेगा क्या? कहीं पर अगर आपको ये बात लिखी मिल गई कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या फिर क्या है, एडियाबैटिक, और वहां प्रेशर क्या चल रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर क्या चल रहा है? कांस्टेंट, तो प्रोसेस को अपन को क्या मान के चलना है? ये छोटे छोटे की पॉइंट्स है जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल लगाते टाइम। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट इज, अब हम लोग यहाँ ये सीखेंगे, अब हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल की ओर अब मूव करेंगे। क्या? अब हम ये सीख रहे हैं कि हमको निकालना है थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज को फाइंड करना। तो थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी जैसे पहले अपन वर्क निकालना सीख ले, हीट निकालना सीख ले, एंथैल्पी निकालना सीख ले, इंटरनल एनर्जी निकालना सीख ले, एंट्रोपी निकालना सीख ले, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी, ये जो टर्म्स आप सुन रखे हैं ना, इसको निकालना सीख रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो क्वांटिटीज है इसमें सबसे पहले अपन जो निकालना सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं वर्क निकालना। क्या निकालना बेटा? देखो अगर आप कंसेप्चुअली जाओगे तो चीजें बहुत इजी पड़ जाएंगी। पहला जो टर्म है वो है वर्क। अब वर्क के लिए आप 1000 फॉर्मूले बनाने से अच्छा एक जनरल फॉर्मूला समझो। जनरल फॉर्मूला पता है कैसे? देखो, वर्क बेसिकली ना हमको यहाँ पर पढ़ना है पीवी वर्क। कौन सा पढ़ना है हमको? पीवी वर्क पढ़ना है अपन को, यानी कि मैकेनिकल वर्क की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी बेटा? मैकेनिकल वर्क की बात चलेगी। हालांकि एक हमारे पास नॉन पीवी वर्क भी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन पीवी वर्क होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वर्क, याद है किसी को? इलेक्ट्रिकल वर्क का क्या फॉर्मूला होता था? चार्ज इनटू पोटेंशियल। भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से लेकर के आने में, याद आया पोटेंशियल? कुछ याद नहीं है? अच्छा, आप इसको आई स्क्वायर आर टी भी लिखते थे ना,
भाई चार्ज को आप आई इंटू टी, यहाँ क्यू जो है वो चार्ज है, ये क्या है चार्ज है, तो आप इसको आई टी लिख लेते थे, वी को आप आई आर लिख सकते, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाता था। अच्छा एक अपन और पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल, मतलब ये अपन ने पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल, क्या पढ़ रखा है, इसके लिए कितना होता है mgh, याद है क्या? अच्छा एक वर्क हमारे पास एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन वर्क कराते हैं, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, मतलब ये एक चैप्टर ही है हमारा, उसमें अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे एनएफ, क्या पढ़ेंगे एनएफ। तो ये सब अलग वाले वर्क है, बट अपन को इनको स्टडी करना, अपन को केवल किसको पढ़ना है, पीवी वाले वर्क को। आपको याद होगा ना मैकेनिकल वर्क का एक फॉर्मूला, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला याद है किसी को? मैकेनिकल वर्क का फोर्स इनटू, हाँ ये तो आपको रटा है ना, याद है ना, फोर्स और उसी के डायरेक्शन में किया गया डिस्प्लेसमेंट, यही तो आपने वर्क के लिए कॉन्सेप्ट सीखा होगा, वर्क पावर एनर्जी, सुना है ऐसा कोई वर्ड? हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई स्क्वायर आर टी, चार्ज की क्यू इज इक्वल टू आई टी, और इन प्लेस ऑफ वी आई कैन राइट आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर आर टी नहीं हो जाता था वो, ये क्लास 10th की चीजें थी। देखो पीवी जो हमारे पास, पीवी वर्क इज ऑब्टेन, पीवी वर्क इज ऑब्टेन when a system, याद रखना कि आइडियल गैस वाली सिचुएशन चल रही होगी, when a system is taken in a cylinder fitted with movable piston, with movable, तब अपन को ध्यान रखना है कि अगर मूवेबल मतलब एक जैसे बाउंड्री फिक्स नहीं है, बाउंड्री कैसी है, फ्लेक्सिबल है, तो उसी के अंदर अपन को पीवी वर्क निकालना है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक डायग्राम इस तरह का, ये और ये हमारे पास ये बन गया, और इसमें आपने क्या कर रखा है कि एक वो लगा दिया, पिस्टन वाला सिस्टम लगा दिया इस पे, क्या लगा दिया इस पे, एक पिस्टन वाला सिस्टम, ये जो है। अब मान लीजिए आपने क्या किया कि इस पे मान लो इनिशियली हमारे पास वॉल्यूम जो था वो V1 था, कितना था, और आप फाइनली उसको वॉल्यूम कर दिया V2, कैसे वॉल्यूम किया, ध्यान से सुनना, क्या आपने ना इसको ऐसे उठा के ऊपर ले गया पिस्टन को, तो वॉल्यूम बदल जाएगा ना, ये डॉटेड लाइन से समझ में आ रहा है कि ये आपने क्या किया, इसको ऊपर उठा दिया, समझ में आ रही है बात? ये पिस्टन हमारे पास, मतलब यहां से आपने dx डिस्प्लेसमेंट कर लिया यहां से यहां तक, ठीक है। इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लूं, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मान लूं, ए मान लूं, समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि यहाँ पे आपने क्या किया है, dw वर्क किया है, किसके लिए, फोर्स लगाया होगा F और डिस्प्लेसमेंट किया है dx, समझ में आ रही है बात? अब अगर मैं ये कहूं कि क्या आपने सिस्टम में पिस्टन को ऊपर उठा के पूरा आपने वॉल्यूम जो बढ़ाया है उसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ है, भाई बताइए एक्सपेंशन हुआ है कि नहीं हुआ इसमें? भाई पिस्टन को ऊपर उठाएंगे तो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन? तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो कौन सा साइन, ये किसके लिए यूज किया है, यहां पर एक्सपेंशन हो रहा था इसलिए कर दिया, समझ में आ रही है बात? आज सुन लो, क्या मैं dw इज इक्वल टू ये फोर्स के प्लेस पे लिख सकता हूं, प्रेशर इंटू एरिया, लिख सकता हूं ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया, तो एरिया इंटू dx, समझ में आ गई बात? क्या मैं एरिया इंटू ये लेंथ को क्या मैं वॉल्यूम कह सकता हूं, समझ आ रही है बात? तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p एक्सटर्नल इंटू में हमारे पास कितना dv, समझ में आ रही है बात? एरिया इंटू dx के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, dv, समझ में आ रहा है? और मैंने यहाँ पर p एक्सटर्नल मतलब फोर्स के प्लेस पे क्या लिखा था इसमें, p एक्सटर्नल इंटू एरिया, ये समझ में आ रही है बात? अब मैं आपसे ये कहूं कि आप इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन आप यही करोगे ना, देखो dw तो अपने पास जो है वो एक स्टेट वेरिएबल है ना, तो इसके लिए तो कोई लिमिट या तो 0 और सीधा फाइनल, अपन को बाकी पाथ से कोई लेना देना। तो यहाँ p एक्सटर्नल जो है इसमें आप क्या करोगे, p एक्सटर्नल को अगर आप कांस्टेंट ले लेंगे तो वॉल्यूम हमारे कहां से कहां चलेगा, V1 या मैं सीधा ये लिख दूं कि भैया वॉल्यूम V1 से लेकर के V2 तक पूरा काम हुआ है, और ये अपने पास dv, समझ में आ रहा?
याद रखना कि यही अपने पास जनरल फॉर्मूला, ये क्या है अपने पास जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, वर्क के लिए। वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर अपने पास एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर वो चेंज हो रहा होगा तब देखेंगे। अभी अपन ने एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और अगर नहीं होगा वेरिएबल होगा तो वेरिएबल पुट कर देंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये सभी तरह के प्रोसेस पर वर्क करेगा, सभी तरह के। अपने को हर एक के लिए कोई फॉर्मूला मेंशन नहीं करना, अपने को एक फॉर्मूला रट लेना है, कौन सा, dw इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dv। समझ आ रही है बात? एक और बात सुन लीजिए, हो सकता है कि अभी मैं एक लंबी क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पूरा दोबारा पढ़ाऊं, ठीक है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स। जब ये चैप्टर हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे हर एक की पॉइंट्स याद चाहिए आपसे, और वो तभी होंगे जब तक आप पिटोगे नहीं, तो उसके लिए आपको ज्यादा समय भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें आपका पिटाई डे होगा, आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स याद हो जाएगा उस दिन। कल वेंसडे है ना, अभी टाइम है होने में, भी बहुत कुछ होगा, भी पूरा मंथ पड़ा है, परेशान ना होइए। ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशन। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, IUPAC साइन कन्वेंशन, IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क। मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा जो आपको याद रखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 कि अगर वर्क डन जो है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, क्या हो रहा है, बाय द, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम के लिए अपन क्या लगाएंगे, नेगेटिव। क्या लगाएंगे, याद रखना। क्यों, मैंने आपसे कहा था एक क्लास के अंदर कि हम लोग एनर्जी कंटेंट पे फोकस करेंगे। अगर एनर्जी कंटेंट कम होगा तो फिर नेगेटिव बढ़ेगा, तो अगर कोई सिस्टम ही काम करने लगा तो उसका एनर्जी कंटेंट क्या होगा, अरे एनर्जी कंटेंट क्या होगा, कम होगा। अगर एनर्जी कंटेंट कम होगा, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ये IUPAC का कन्वेंशन है, जो कि किस बेसिस पे, एनर्जी कंटेंट के बेसिस पे। जैसे, और इसको ना ऐसे भी कई जगह कहा जाता है कि वर्क डन बाय द ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन, अगर ये वर्ड भी यूज कर देना तब भी वर्क कैसा चलेगा, नेगेटिव चलेगा। याद रखोगे इस बात को। अच्छा, अगर वो ये कहे कि एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, कौन सा वर्क हो रहा है, अगर एक्सपेंशन वर्क हो रहा है तो वो भी कैसा रहेगा, और अगर वो ये बात भी मेंशन नहीं करेगा तो कह देगा फाइनल वॉल्यूम जो है पहले वाले से बढ़ चुका है, तो एक्सपेंशन हुआ होगा। समझ आ रही बात? पॉइंट नंबर 2 हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या कह सकते हैं, ऑन द, अगर ऑन द सिस्टम होगा यानी कि एनर्जी कंटेंट बढ़ेगा तो फिर, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय सराउंडिंग। अगर वर्क डन बाय सराउंडिंग होगा तो कैसा वर्क मान के चलेंगे अपन, हो सकता है कि आपके फिजिक्स के साइंस से बिल्कुल जस्ट उल्टे हो। समझ आ रही है बात? बट अपने को केमिस्ट्री में याद रखना है क्या, एनर्जी कंटेंट के बेसिस पे लिया जा रहा है। जैसे मैंने डायपोल के बारे में कहा था ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अपन डायपोल का डायरेक्शन देंगे, फिर वहां सिखाया जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन देंगे। एक्चुअली फिजिक्स में ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के चलते हैं कि डायरेक्शन ये लेके चलो, बट केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन थोड़े से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे फोकस करते हैं और इधर उन्होंने किस पे फोकस किया हुआ, एनर्जी कंटेंट के ऊपर। दैट इज व्हाई उनके साइन कन्वेंशन बदल रहे हैं। क्लियर ना? बट अपने को कोई कंफ्यूजन पालना, हाँ भाई, लास्ट अपने पास इसको अपन कह सकते हो। और कंप्रेशन वर्क जो होगा, कौन सा होगा, कंप्रेशन वर्क होगा, वो भी कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो। ये अपने पास वर्क का सिस्टम हो गया कि वर्क कैसे निकालना है। अब मैं कल आपको वर्क के यूनिट और कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से सिखाऊंगा, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करूंगा कि आप वर्क कैसे कैसे निकाल सकते हो। आफ्टर वर्क निकालना अपन बाकी भी क्वांटिटी सीखेंगे, लाइक हीट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज वगैरह वगैरह।